हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पाइथन की प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले मैंने इस सीरीज के पिछले टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाकर हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम फंक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे मैंने फंक्शन से रिलेटेड फर्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो प्लीज जाकर मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 2 के प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। हमें फैक्टोरियल को फाइंड करना है फंक्शन को यूज करते हुए। ओके, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जहां पे अगर हम किसी भी नंबर को एज ए इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में उसका फैक्टोरियल फाइंड हो जाए। ओके, तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर डेफ कीवर्ड, फिर इसके बाद हम फंक्शन का नेम लेंगे फैक्टोरियल। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर देंगे एन, जिसका हमें क्या करना, फैक्टोरियल निकालना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम 1 को स्टोर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई इन, हम यहाँ पे लेंगे रेंज। रेंज हमें कितनी लेनी है, रेंज लेनी है हमें 1 से लेके n+1 तक। ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल किसका निकालना, n का। तो यहाँ पे n+1 लेनी है, क्योंकि रेंज के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर और लास्ट पैरामीटर जो होता है, जो लास्ट पैरामीटर होता है वो एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, जो लास्ट पैरामीटर है अगर उसमें से हम उसको उसके साथ हम +1 कर देंगे तो हम क्या करेंगे, जो +1 होगा वो एक्सक्लूड रहेगा और -1 होगा वो इंक्लूड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे n+1 है, तो यहाँ पे जो n है ना वो इंक्लूड रहेगा, बट जो हमने n+1 कर दिया वो क्या रहेगा, एक्सक्लूड। जैसे कि माना कि यहाँ पे फैक्टोरियल हमें 5 का निकालना है, तो यहाँ पे लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलना चाहिए। ठीक है, 5 तक चलना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे +1 नहीं दिया और 1 से लेके n तक मैंने यहाँ पे रेंज दे दी, तो यहाँ पे जो n5 है ना वो एक्सक्लूड हो जाएगा, सिर्फ इंक्लूड कहाँ तक रहेगा, 4 तक। इसीलिए हमें 5 तक इंक्लूड रखने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 5 का निकाल लें तो 5+1 कितना होगा, 6। तो 1 से लेके 6 क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा, बट इंक्लूड कहाँ तक रहेगा, 5 तक। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे n+1 किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे फैक्ट जो वेरिएबल लिया है उसके अंदर ऐड करते जाएंगे आई को। ठीक है, रेंज जैसे पहले 1 आएगी, फिर 2, 3, 4 एंड 5। तो फैक्ट के अंदर क्या होता जाएगा, वो ऐड होता जाएगा और लूप चलता जाएगा। जैसे लूप फिनिश होगा, जो फैक्ट के अंदर जो स्टोर होगा वो यहाँ पे बाद में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर लेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं, लेते हैं रिटर्न कीवर्ड, और किसको रिटर्न लेते हैं, हम फैक्ट को। ओके, फैक्ट को क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, लेते हैं प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम ले लेंगे फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल, और इसके अंदर हम दे देंगे 5। हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया, मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 5 का फैक्टोरियल आएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया है 5 की जगह, फिर से इसको रीरन करा तो आप देख सकते हो 8 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 37। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। क्वेश्चन है, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन। हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है फंक्शन को यूज करते हुए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेते हैं यहाँ पर डेफ कीवर्ड, फिर इसके बाद हम फंक्शन का नेम लेंगे रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ओके, और इसके अंदर हम एक एस पैरामीटर दे देंगे जो कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्लाइड मेथड यूज करके हम रिटर्न करा लेंगे इसका जो रिवर्स। ठीक है, हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं और एस मेथड यहाँ पे हम लगाते हैं। यहाँ पे हमने कॉलन ले लिया और -1 ले लिया।
तो यहाँ पे जो स्लाइड मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे 3 पैरामीटर आते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग, सेकंड होता है लास्ट और थर्ड होता है स्टेप। तो हमें जो स्लाइस करना है, स्टार्टिंग से स्लाइड करना है और एंड तक जाना है। स्लाइड कर दिया और फिर इसके बाद हमें रिवर्स करना है, वो इस चीज को क्या करना है, फॉलो करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रिवर्स, किसी भी स्ट्रिंग का जो रिवर्स होगा ना वो यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा। जैसे मैंने एस लिया, ठीक है, एस को जब हम स्लाइड करेंगे तो वो रिटर्न होके क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक वर्ड नाम का वेरिएबल लेते हैं और यूजर से हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को इनपुट करा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिया एंटर अ स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और हम यहाँ पे अपने जो फंक्शन बनाया है उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम वर्ड को दे देंगे। ठीक है, तो हमारा ये कोड है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करते वो कह रहा है एंटर अ स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, टेक्निकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया टेक्निकल। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो जो टेक्निकल है वो रिवर्स होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो यूजिंग फंक्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन है कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल यूजिंग फंक्शन। हमें फंक्शन को यूज करके एक सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड लेते हैं, उसके उससे क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम सर्किल, फंक्शन का नेम लेंगे सर्किल। यहाँ पे ले लेते हैं हम सर्किल अंडर स्कोर एरिया। ओके, और हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने क्या ले लिया, रेडियस ले लिया एज ए इनपुट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करा लेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3.14, ये वैल्यू ले लेंगे एक, जो कि पाई की वैल्यू होती है। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, रेडियस के साथ, मतलब रेडियस का स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे पहले हम रेडियस लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हम रेडियस ले लेंगे। दो बार हमने यहाँ पर रेडियस ले लिया। जब भी हम दो बार रेडियस लेंगे तो इसका मतलब है रेडियस का स्क्वायर। ओके, जब ये क्या है, ये हमने फॉर्मूला ले लिया, तो इससे क्या होगा, सर्किल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक आर नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम इनपुट करा लेंगे यूजर से रेडियस। ठीक है, यहाँ पे लेंगे इनपुट फंक्शन। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर रेडियस, एंटर रेडियस ऑफ अ सर्किल। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे फंक्शन, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करा लेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर दे देते हैं आर को। तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने इनपुट फंक्शन लिया है उससे जब भी हम नंबर को भी अगर इनपुट में देते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंट फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि हमें जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अब हमारा कोड जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे वो कह रहा है एंटर रेडियस ऑफ अ सर्किल। मैं दे देता हूँ रेडियस 5। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वो आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया आ गया 78.5। ओके, फिर से मैं इसको रीरन कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर से दे देता हूँ, मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे 6। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो 113.03999 क्या हो गया, इसका एरिया आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी
सर्किल, किसी भी टाइप का सर्किल हो या कोई भी शेप हो, उसका आप क्या कर सकते हो, फंक्शन के थ्रू एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की। क्वेश्चन है काउंट वोवेल्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या करना है, जो वोवेल्स हैं उनको काउंट करना यूजिंग फंक्शन। अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, फंक्शन क्रिएट करेंगे जहां पे क्या होगा, एक हम वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम वोवेल्स को स्टोर करा लेंगे, और वोवेल्स होंगे वहां पर कैपिटल भी होंगे और स्मॉल लेटर में भी होंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, डेफ कीवर्ड लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन का नाम डिसाइड करेंगे काउंट वोवेल्स, काउंट वोवेल्स। ठीक है, ओके, और इसके अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर हम एक एस दे देंगे एज अ पैरामीटर। ठीक है, एज इनपुट। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रिंग दे दी हमने, उस स्ट्रिंग के अंदर से ही तो हमें वोवेल्स को काउंट करना कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवेल्स अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काउंट फंक्शन लेते हैं, उसके अंदर जीरो को स्टोर कर देंगे, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने काउंट फंक्शन लिया है उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं वोवेल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे जिसके अंदर ए ई आई ओ यू, ये भी वोवेल्स हो गया, ए ई आई ओ यू, ये भी वोवेल्स हो गए। तो हमने जो वोवेल्स थे सारे के सारे यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर कैर इन वोवेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम एस लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग कौन सी ले ली थी, एस ही तो स्ट्रिंग ली थी, इसी के अंदर तो हमें काउंट करने हैं, फॉर कैर इन एस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, कैर इन इफ कैर इन वोवेल्स, अगर हमारा जो कैर है जो वोवेल्स के जो स्ट्रिंग के अंदर है, अगर वो वोवेल्स के अंदर होगा, ठीक है, अगर वो वोवेल्स के अंदर होगा तो क्या करेगा, जो काउंट फंक्शन, वो काउंट वैल्यू जो लिया है हमने वो इंक्रीज कर जाएगा बाई 1 से। ठीक है, जो कि हम जैसे कि फॉर लूप किस में लगा रहे हैं, एस एस के ऊपर, स्ट्रिंग के अंदर फॉर लूप लगा रहे हैं, तो हर एक कैरेक्टर को उठाएंगे हम और चेक करेंगे कि वो जो कैरेक्टर है क्या वो वोवेल्स के अंदर है। अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर वोवेल्स है, तो फिर क्या होगा, जो काउंट वेरिएबल लिया है हमने वो हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे बाई 1 से। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी वोवेल्स स्ट्रिंग के अंदर मिलेंगे वो यहाँ पे काउंट के अंदर बाई 1 ऐड होता जाएगा, और बाद में जब फॉर लूप फिनिश होगा, फॉर लूप से जब कमांड बाहर आ जाएगी तो काउंट के अंदर जितने भी वोवेल्स एज अ काउंट स्टोर होंगे, कितने काउंट थे, तो वो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। ओके, हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो हमारे ये कोड तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पर रिटर्न करा लेंगे इसको, काउंट को। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन को ले लेते हैं काउंट वोवेल्स, और इसके अंदर दे देते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग देते हैं हम, जैसे मैंने दे दिया टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अभी ब्रैकेट जो है ना वो क्लोज नहीं किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वोवेल्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। पहला हो गया ई, फिर आई, और फिर इसके बाद ए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से वोवेल्स को काउंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन पे, प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन है क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर मेनू यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को यूज करते हुए हमें क्या करना है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
ठीक है, तो चलो चलते हैं। और हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हम बनाएंगे ना, हम जितने जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे उनके अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, बनाते हैं डेफ ऐड का फंक्शन, ऐड। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे, दो यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे, ए एंड बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करा लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे ए प्लस बी को। तो ये एक फंक्शन ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर से एक दूसरे फंक्शन को बनाएंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर इसके अंदर ही हम दे देंगे दो पैरामीटर ए एंड बी, और इसको क्लोज कर देंगे और रिटर्न कर लेंगे हम यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ये हमारा ये भी है ना कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर से जाएंगे डेप की, बट अब यहाँ पे बना लेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला, और इसके अंदर भी हम करेंगे ए कॉमा बी, दो यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे और यहाँ पर रिटर्न करा लेंगे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफ, जहाँ पे नेक्स्ट करेंगे डिवीजन। ओके, ए कॉमा बी, कॉमा बी हो गया यहाँ पे, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर रिटर्न करा लेंगे, यहाँ पर रिटर्न करा लेंगे ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो ये हमारे चार फंक्शन बन के आ गए। ओके, हमारे क्या हो गए, चार फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इन चारों को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोई से भी दो, जैसे कि हम 10 और 5 दो नंबर ए को लेते हैं, यहाँ पे हम ए के अंदर स्टोर कर देंगे हम 10। ओके, और बी के अंदर स्टोर कर देंगे हम यहाँ पे 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लेते हैं और बी ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जितने जो भी फंक्शन है यहाँ पे, उन सबको हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे बारी बारी से। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये तो ऐड हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम सब वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन। ओके, ये ले लेंगे हम डिवीजन वाला। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा लिए। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो, पहले प्रिंट ऐड जो फंक्शन है, जो ऐड फंक्शन है वो कॉल हुआ, ए कितना 10 और बी कितना 5, जब ऐड हो गया कितना हो गया 15। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिंट हुआ, मतलब कॉल हुआ सब्ट्रैक्शन का, ए माइनस बी, 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर क्या, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन वाला, ए कॉमा बी, मतलब ए कितना 10, 5 बी कितना 5, तो ए इंटू 5 कितना होगा 50, तो 50 आ गया। फिर इसके बाद डिवीजन वाला, ए कॉमा बी, ए को डिवाइड किया 5 से, कितना आ गया 2.0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हो यूजिंग फंक्शन। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।